हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 सिविक्स का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़े थे, मतलब राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे, वो कैसे बनते हैं, उन सब के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है और उन सबको सैलरी कितना मिलता है, इन सब के बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट कैसे बना जाता है, उसमें किस चीज का मेंबर होता है, वो किस चीज का हेड होता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो वाइस प्रेसिडेंट होती है ये भी 5 साल के लिए होती है। जिस तरीके से राष्ट्रपति 5 साल के लिए रहती है, ठीक उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी 5 साल के लिए ही होते हैं। और जैसे वो भी प्रेसिडेंट सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड से बनते हैं सिस्टम के द्वारा, वैसे ये जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा बनते हैं। लेकिन इस दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रेसिडेंट जो है, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए सिर्फ इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के, वही बस वोट डालते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के साथ ऐसा नहीं होता है, इसे सब वोट डालते हैं, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर जो भी होते हैं वो सब भी वोट डालते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। इलेक्टेड बाय द बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब ये दोनों हाउस से चुने जाते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा भी। ये जो होते हैं वो एक्स चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। कहाँ के एक्स चेयरमैन होते हैं? तो राज्यसभा के जो होते हैं वो एक्स चेयरमैन होते हैं और लोकसभा के स्पीकर होते हैं। राज्यसभा के क्या होते हैं? राज्यसभा के एक्स चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर होते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ भी लेजिस्लेटिव असेंबली में होती है तो उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करती। कुछ भी पार्लियामेंट में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करते, उसमें वोट नहीं डालती। अब वो क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा के कोई मेंबर नहीं है, ये राज्यसभा के एक्स चेयरमैन है, लोकसभा के स्पीकर है, लेकिन इसके बाद भी वो वोट नहीं डालते हैं क्योंकि वो मेंबर नहीं है राज्यसभा की। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि वो वोट क्यों नहीं डालते, क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है। जो मेंबर रहता है वो ना वोट डालेंगे, और जब कोई मेंबर ही नहीं है तो वो वोट कैसे डाल सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए कि क्लास में जब अगर मॉनिटर के लिए वोटिंग होती है तो क्लास में सब वोट करते हैं, लेकिन क्या क्लास टीचर वोटिंग करते हैं? नहीं करते हैं, जबकि वो भी उसी क्लास के रहते हैं, फिर उसके बाद भी वो वोटिंग नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह होती है इसमें भी। इसके बाद चांसलर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं उसके चांसलर होते हैं ये वाइस प्रेसिडेंट ही उनके चांसलर भी होते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनती है? तो देखिए, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर उसे पोस्ट देते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अकेले कुछ नहीं कर सकते, उसे डिसीजन लेने पड़नी पड़ेगी, या तो फिर बोल सकते हैं डिस्कशन करनी होगी प्रेसिडेंट से। देखिए, भारत में संविधान में कुछ भी ऐसा नहीं जो कि अकेले कोई डिसीजन ले सकता है, सबको एक दूसरे से बात करके ही डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले कोई भी डिसीजन ले लिया और मेरे डिसीजन को पूरा इंडियंस फॉलो करेगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक भी कोई भी डिसीजन लेना रहता है तो उसे सबसे बात करके तो वो कोई भी डिसीजन दे सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं तो वो डिस्कशन करेंगे या तो फिर एडवाइस लेंगे प्रेसिडेंट से। और वही अगर अदर मिनिस्टर, कोई दूसरे मिनिस्टर रहते हैं जिसे अपॉइंट करना रहता है तो उसे अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन उसे एडवाइस लेना ही होगी प्राइम मिनिस्टर से। मतलब कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। प्रेसिडेंट कोई डिसीजन लेगी तो प्राइम मिनिस्टर से बात करनी होगी, और प्राइम मिनिस्टर कोई डिसीजन लेंगे तो उसे प्रेसिडेंट से भी एडवाइस लेनी होगी। इसके अलावा मस्ट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वो जो हमारे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उसके लिए कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम्हें ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। बस एक ही चीज की जरूरत होती है, वो होती है कि उसे दोनों हाउस के किसी भी हाउस के मेंबर होने चाहिए। आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस के पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के एक मेंबर होने चाहिए। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जब मेंबर नहीं होते, अब वो कोई मिनिस्टर बन गए तो अब उनको चांस दिया जाता है, 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि तुम्हें 6 महीने में किसी भी हाउस का एक मेंबर बन जाना है। ये अगर तुम बन गए तब तो रहोगे तुम, अगर तुम नहीं बन पाए तो फिर तुम हट जाओगे, ओवर हो जाएगा तुम्हारा गेम। तो देखिए, अगर कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं होता है, बस एक ही चीज होती है कि उसे मेंबर रहना चाहिए किसी भी हाउस के, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के।
लेकिन अगर वो मेंबर नहीं भी रहते फिर भी अगर उसे अपॉइंट कर दिया जाता है तो भी उसके पास 6 महीने का टाइम रहता है कि तुम चाहो तो दोनों हाउस के किसी भी हाउस में अपना जगह बना सकते हो, दोनों हाउस के मेंबर बन सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट आती है हमारा कोलिशन गवर्नमेंट। अब ये क्या होती है, तो इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गठबंधन सरकार। मतलब ऐसा सरकार जो कि 2-4 पार्टी से मिल करके बनाई जाती है। जैसे देखिए अभी नरेंद्र मोदी जो सरकार है वो अकेली नहीं बनी। हम जानते हैं कि वोट अगर 50% से ज्यादा हुई, जैसे मान लीजिए किसी को 65% वोट आ गए, तब तो ये एक नाम का ए नाम का कोई आदमी है जिसे 65% वोट आ गई, या तो फिर ए नाम का कोई पार्टी है जिसे 65% वोट आ गई, तो ये क्या बन जाएगी, ये सरकार बन जाएगी। लेकिन सपोज कीजिए कि किसी को 20 आती है, किसी को 50 आती है और किसी को इससे भी 30 आती है। तो देखिए ऐसे में तो 50 से ज्यादा किसी का भी नहीं है, तो ऐसे में कैसे सरकार बनेगी। तो देखिए ऐसा में कोई दो मिलकर की सरकार बनेगी। मतलब ये दोनों बात करेंगे साथ में एक अलायंस या तो फिर एक ट्रीटी साइन करेंगे, बोलेंगे हम दोनों मिलकर के एक सरकार बनाते, गठबंधित सरकार बनाते हैं। तो ये दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 70% वोट इसे मिल गया। या तो फिर ये चाहे तो ये दोनों एक साथ मिल सकते हैं, जो जिसके या तो फिर ये दोनों फेवरेबल रहेंगे तो ये दोनों वोट बन जाएंगे, तब सरकार बन ही नहीं सकती। तो देखिए दो आपस में मिलेंगे, बात करेंगे, अलायंस साइन होगी और फिर दोनों मिलकर के एक सरकार बनाएगी। जैसे अभी नरेंद्र मोदी है, वो अकेले नहीं बनी है, 2-4 पार्टी से मिलकर के बनी है। तो ऐसे सरकार को हम लोग कहते हैं गठबंधन सरकार। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फंक्शन क्या क्या होती है, तो सबसे पहले इसका फंक्शन होती है कि एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिसी, मतलब कि हमारे कंट्री में कोई भी पॉलिसी बना सकती है। जैसे देखिए कि हम लोग अगर कंट्री से बाहर जाते हैं तो हमें वीजा की जरूरत होती है। ये जो वीजा होता है ये बनाया गया होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा ही। और भी कोई ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो कि हमारे देश से कौन से, जैसे कि पाकिस्तान में कौन से कैसे करके इंसान जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो इन सारा जो डिसीजन है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो डिसीजन है, दोनों डिसीजन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ले सकते हैं। इसके अलावा डिसीजन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल का पर भी कोई डिसीजन ले सकती है, इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई डिसीजन ले सकती है। और इसके अलावा प्रिपेयरिंग एंड अप्रूविंग द एनुअल बजट एंड मेकिंग लॉ, देखिए एनुअल बजट जो होता है वो भी अप्रूव कर सकती है। और इसके अलावा लॉ जो बनता है हमारा, तो हम जानते हैं कि लॉ सबसे पहले कहाँ जाती है, सबसे पहले पार्लियामेंट में जाती है, वहां पर बातचीत होती है, डिस्कशन होती है, वोटिंग चलती है। उसके बाद वो लॉ एक बिल बन करके जाती है वो प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देती है तो वो लॉ जो है वो एक बन जाता, सॉरी वो बिल जो है वो एक लॉ बन जाती है, वो एक कानून बन जाती है। अगर वो प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करती है तो उसे फिर से उसे पार्लियामेंट में भेजा जाता है और वापस उस पर डिस्कशन चलती है। और फिर वापस अगर प्रेसिडेंट के पास जाती है तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करनी ही पड़ती है, वो एक कानून बनानी ही पड़ती है। तो वो जो देखिए वो जो डिस्कशन करती है तो डिस्कशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करते हैं। शुरू में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बातचीत किए, अगर कोई कानून बनाना रहता है तो वो कानून बनाए, मतलब बिल पास किए, और बिल अगर प्रेसिडेंट साइन कर दिए तो वो एक लॉ बन जाएगी। नहीं करेगी तो वापस वो कहाँ आएगी, पार्लियामेंट में आएगी, और पार्लियामेंट में वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सभी आपस में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इतना सारा काम जो है ये सारा काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक है वो हमें पढ़ना है पावर एंड फंक्शन, या तो फिर फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है टू फॉर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाते हैं। देखिए जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने ये पढ़ा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो अकेले नहीं, एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट से वो एडवाइस लेते हैं और फिर वो अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन अपॉइंट करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, वेरियस अलग अलग डिपार्टमेंट कोई भी वर्क चलते रहता है तो उस पर वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा अपॉइंटिंग द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, देखिए ये भी अपॉइंट करते हैं यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनको। तो देखिए उनको अगर ये अपॉइंट जो करते हैं तो ये अकेले अपॉइंट नहीं कर सकते, विद एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, उन्हें प्रेसिडेंट से एडवाइस लेनी ही होगी, उसके बाद वो किसी भी चीज को अपॉइंट, किसी भी लेवल पर किसी भी इंसान को अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट,
देखिए वो एक लिंक बिटवीन, मतलब कि दो को कनेक्ट करती है। किसको? तो प्रेसिडेंट को और कैबिनेट मिनिस्टर को, दोनों को कनेक्ट करती है। अब ये कैबिनेट क्या होती है? तो कैबिनेट इज रनिंग गवर्नमेंट, मतलब उस टाइम के जो गवर्नमेंट चल रहे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कैबिनेट। लेकिन इसके एग्जाम्पल में हो जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के एग्जाम्पल में, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर के एग्जाम्पल। फिर आप बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, या तो फिर जितने अलग अलग राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री वगैरह जो होते हैं वो सब होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जैसे शिक्षा मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गए, ये सब हो जाते हैं हमारे कैबिनेट। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताने कि अभी के प्रेजेंट के वाइस प्रेसिडेंट कौन है। आई होप कि आप वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।